हमारे लिए सबसे बड़ा दाग ये होगा कि इलेक्शन ना कराएं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन इनेकाद करेगा, आम इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिला वो अपने दागों को लेकर नहीं चले। लोग कहते हैं बलूचिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, कौम परस्त समझते हैं तमाम चीज़ें उनकी निगाह से देखी जाएं। गैर कानूनी मुकीम अफराद से मुतल्लिक हुकूमत की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। हुकूमत अपना बयानिया बदले या सरेंडर करे तो ये मुश्किल है। लोग कहते हैं बलूचिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाहौर हाई कोर्ट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आमिर ज़ियाउल हक ने भुट्टो का कत्ल किया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जज कातिल थे, वो वकला और दूसरे लोग जिन्होंने सहूलतकारी की वो कातिल थे। हमारी 2 नस्लें आपसे इंसाफ मांगने के लिए आती रहीं। आज तक लाहौर हाई कोर्ट को क्राइम सीन के तौर पर देखा जाता है। उम्मीद है इतने साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलेगा, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी से हो। हमने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतल्लिक एक और बड़ा फैसला। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। जस्टिस अथर मिनल्ला बोले, हम इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। हर पार्टी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हल्का बंदियां चाहती है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसा करने से इलेक्शन मामलात मुकम्मल डीरेल हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, इंतखाबात ना होते तो दरमियान में मुदाखलत न करते। अदालत एक तरीकाकार मुरत्तब कर रही है जिससे किसी की हक तलफी ना हो। हम अब मामलात को आम इंतखाबात के बाद दोबारा टेकअप करेंगे। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान बार कौंसिल का आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़ों पर फराहमी पर जोर। बार कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, मौजूदा हालात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराहम किए जाएँ। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज़। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का इजरा आज से शुरू। सियासी जमातें 22 दिसंबर तक उम्मीदवारों की तरजीह लिस्ट फराहम कर दें। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में DROs के ट्रेनिंग का भी आखिरी रोज़। रिटर्निंग ऑफिसर्स की 2 रोज़ा ट्रेनिंग कल मुकम्मल कर ली गई। मुल्क भर में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबियत जारी। अडियाला जेल में तौहीने इलेक्शन कमीशन केस। बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। कार्रवाई एक बार फिर मौखर। फवाद चौधरी की तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा समात 27 दिसंबर तक मुलतवी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने तौहीने इलेक्शन कमीशन केस की समात की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी कमांडर सेंटकॉम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात फ्लोरिडा में सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स में हुई। मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ने मुश्तरका तरबियत के तरीक़ों पर भी गुफ्तगू की। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत का इयादा। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1450 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के दौरान 63,745 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 65,204 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।
आलमी बैंक की आइंदा साल तरसीलात ज़र में मजीद कमी की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान की तरसीलात ज़र कम होकर 24 अरब डॉलर तक रहीं, जबकि 2024 में मजीद 10% कमी के साथ तरसीलात ज़र 22 अरब से नीचे आ सकती हैं।